और एक बड़ी खबर आपको बताएं, देश भर में सड़क पर उतरे हैं दलित संगठन। जी हां, एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। बिहार के आरा अररिया में ट्रेन रोक दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। न केवल बिहार में, देश के हर राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर स्कूल बसेस को रोक दिया गया है, ट्रेन को रोका जा रहा है। एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध तमाम संगठन कर रहे हैं, जिसके बाद हर राज्य में उन्हें विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के आरा अररिया में ट्रेन को रोक दिया गया। एससी एसटी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह का विरोध हो रहा है। आपको बता दें, जो एससी एसटी के तहत तमाम संगठन हैं देश के, वो आज देश बंद का आह्वान उन्होंने किया है, जिसके चलते पूरे देश में विपक्ष का समर्थन भी इन संगठनों को मिला है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर बस रोक दी गई है, और अगर बिहार के आरा की बात करें, अररिया की बात करें, तो यहाँ पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगजनी भी हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आवाजाही भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस बंद के चलते सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कुछ राज्यों के संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं, जहां पर प्रशासन बेहद सतर्क है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में झंडा लिए किस तरह से तमाम एससी एसटी एक्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम संगठन है वो सड़कों पर उतरे हैं। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने भी इसी को लेकर अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन वो दाखिल करेगी, लेकिन उससे पहले एक शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान पूरे देश में किया गया है एससी एसटी संगठनों की तरफ से। तमाम जो आदिवासी है, भले ही बात छत्तीसगढ़ की करें, जो वहाँ आदिवासी समुदाय है, वहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ एक बड़ा तबका है ऐसे समुदायों का, उनका भी अपना ही तर्क है इस पूरे फैसले पर, उनका अपना विरोध करने का अलग तरीका है। तो तमाम ऐसे राज्य हैं, उनके इलाके हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस फैसले का विरोध हो रहा है, और पूरे देश भर में इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बंद का आह्वान किया गया है। तो चलिए आपको सबसे पहले लखनऊ लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अनिल यादव वहां से जुड़ गए हैं। अनिल, वहां पर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, आरा की बात करें, बिहार के अररिया की बात करें, या फिर दमोह की बात करें मध्य प्रदेश के, वहां पर स्कूल बसेस को रोक दिया गया है, ट्रेन को रोका जा रहा है। क्या ऐसा कुछ वहां पर भी है, देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो फिलहाल लखनऊ में अभी इससे कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह का उग्र प्रदर्शन हो। लखनऊ में एक्चुअली प्रदर्शन का कोई बहुत ज़्यादा असर भी नहीं दिख रहा है। बाजार खुले हुए हैं, तमाम ऑफिस जो हैं वो खुले हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दलित संगठन जो हैं वो दोपहर में थोड़ा सा कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं लखनऊ में, लेकिन ऐसा कुछ अभी असर नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरठ से जरूर कुछ हिंसा की खबरें आई हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र हो गया है। बाकी पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन लखनऊ में अभी दलित संगठन बाहर निकले हों या कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हों या असर पड़ा बाजार या ऑफिस पर, ऐसा फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से आदित्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आपका फिर से रुख करेंगे। सैयद आमिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, अगर यहाँ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि और जगहों की जो तस्वीरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद का आह्वान हुआ है, कहीं पर छुटपुट घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए, दिल्ली में कुछ खास असर नहीं है एससी एसटी एक्ट के तहत, जो कि आज केंद्र सरकार पिटीशन डालने वाली थी, रिव्यू पिटीशन, जिसमें ये सरकार कहने वाली थी कि भैया इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इस तरह का अभी कोई माहौल नहीं है। हालांकि 1-2 जगह पे प्रोग्राम ज़रूर होने हैं इसको लेकर के, लेकिन बाजार बंद हो या स्कूल बंद हो या फिर कोई बड़ा प्रदर्शन हो, इस तरह का एससी एसटी के लोगों की तरफ से कोई ना तो कॉल आया है और ना ही कोई प्रदर्शन हो रहा। हमने तमाम जगहों पर जाकर देखा, बाजार भी
जाके देखें, स्कूल भी जाके देखें, तमाम जगहों पे खुले हुए हैं, नॉर्मल है। तो सिचुएशन वैसी ही है जैसे ही अभी लखनऊ की बात हो रही थी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार याचिका, पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। तमाम संगठन जो है इस मामले पर एकजुट है, क्योंकि जिस तरह से ये नियम कानून बनाने की बात की गई थी और खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए, उसको लेकर के पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी और उस पर सुनवाई के लिए तारीख भी ली जाएगी। जी बिल्कुल आमिर, और ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है बंद क्योंकि खुद सरकार के ही कई ऐसे विधायक हैं और सांसद हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, आदिवासी समाज समुदाय से आते हैं, तो वो भी खुलकर नहीं बोल रहे लेकिन इसका समर्थन जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और कहा था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि रामदास अठावले और रामविलास पासवान के साथ में कई ऐसे एमपी थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा था कि पिटीशन डाली जाएगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि कानून के दायरे में जो भी होगा उसके आधार पर किया जाएगा। से भी जुड़ गए आमिर, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं वहां पर किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। जयप्रकाश, आप जानकारी दें, वहां पर जो ये बंद है ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? जी, आपको बता दूं कि ST/SC एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका जो दलित समाज के लोगों ने विरोध किया है उसका फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिला जुला समर्थन मिल रहा है, लेकिन कई जगहों से जैसे बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें तो वहाँ थोड़ी बड़ी झड़प की बात कही जा रही है, क्योंकि ST/SC संगठन सुबह से ही वहाँ दुकानों को बंद कराने निकला था। तो बस्तर में कुछ जगह झड़प की सूचना आ रही है, साथ ही सरगुजा जसपुर के इलाके में कुछ जगह दुकानदारों के साथ बहस की सूचना आ रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो बंद है, बंद का समर्थन कांग्रेस ने किया है, खुले तौर पर कांग्रेस ने समर्थन किया है। और छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय पार्टी है, अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो उनकी जो पार्टी है जनता कांग्रेस, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का खुलकर समर्थन किया। ये आदिवासी तबके से आते हैं। साथ ही बात करें जो आदिवासी कद्दावर निकल कर नहीं आ रही है, कुल मिलाकर जयप्रकाश शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर बंद का आह्वान किया जा रहा है। पंकज भी मुंबई से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, मुंबई की तस्वीर किस तरह की है? देखिए, जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से जो है शाम को लेफ्ट विंग के जो कुछ नेता हैं, जो कुछ सपोर्टर है, वो उनकी रैली निकलेगी और ये रैली चैत्य भूमि तक जाएगी। हालांकि इस रैली को लेकर कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है वो विरोध किया जाएगा, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मुंबई में जो जनजीवन है वो सामान्य है। रेल जो लोकल ट्रेन है मुंबई की लाइफलाइन, वो बहुत ही आमतौर पर जैसे चलती है वैसे ही चल रही है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी में कोई जो है वो उन्होंने इस बंद को सपोर्ट नहीं किया है। इसके अलावा अगर बसों की बात करें तो वहां पर भी इस बंद को सपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो लेफ्ट विंग के कुछ सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से आज एक रैली जो है वो मुंबई के दादर से लेकर चैत्य भूमि के बीच निकाली जाएगी शाम के वक्त। उस समय उम्मीद की जा रही है कि मुंबई में ट्रैफिक की सिचुएशन हो सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, आपका भी। और आपको बताएं कि किस तरह से तमाम जो सहयोगी हमारे हर राज्य से, हम आपको तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई हैं। और आगजनी भी हो रही है, यहाँ पर स्कूल बसेस को भी रोका जा रहा है और आपको बता दें कि ट्रेनों को भी रद्द किया जा रहा है।